ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, क्योंकि मैरिज एनिवर्सरी के समय का मतलब है कि दोनों जियां दे विच प्यार होवे तां फिर ही हर एक इंसान अपनी खुशी के समय नूं परमेश्वर दे विच बितांदा है। आमीन, हालेलुया। हाँ देखिए, हम देखेंगे यहाँ पर लिखा है मरकुस की किताब उसके 10:6 में, पर सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया। और वचन में लिखा है और परमेश्वर ने उन्हें जोड़ दिया। और आगे लिखा है इसके 9 में, इसीलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ दिया उसे कोई भी अलग ना करे। आमीन। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर ने नर और नारी को बनाया, और जब परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने उनको जोड़ दिया। आमीन। प्रभु के वचन में लिखा है ना कि जब परमेश्वर ने आदमी को बनाया और आदमी को जब गहरी नींद दी और उसकी हड्डी में से हड्डी को निकाला और उस हड्डी से परमेश्वर ने औरत को बनाया। आमीन। उसी हिसाब से परमेश्वर यहाँ पर वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर बता रहा है जिसे परमेश्वर ने जोड़ दिया उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। आज हस्बैंड वाइफ को परमेश्वर ने शुरू से आशीष दिया है और परमेश्वर को जोड़कर रखना चाहता है। आमीन। जिसको परमेश्वर ने एक बार जोड़ दिया, परमेश्वर नहीं आज्ञा देता कि वो हस्बैंड वाइफ टूटे। परमेश्वर नहीं आज्ञा देता कि कोई उनके जीवन में प्रॉब्लम पाए। परमेश्वर नहीं आज्ञा देता कि कोई भी उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करे, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा खुदा है जो दोनों के दोनों को ही चाहता है कि वो स्वर्ग में। आमीन, हालेलुया। साथ में उसकी जो आने वाली पीढ़ी है, उसके बच्चे हैं, वो भी सारे के सारे परमेश्वर के हुजूर में स्वर्ग में। आमीन। देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है अफसिया के खत में 5:23 में, क्योंकि पति पत्नी का सिर है कि मैं कलीसिया का सिर हूँ और देश बंधत है उद्धार के लिए है। आमीन। देखिए यहाँ पर लिखा है कि पति पत्नी का सिर है क्योंकि मैं कलीसिया का सिर हूँ। आमीन। एक हस्बैंड वाइफ को परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर कि आदमी क्या है, पत्नी का सिर है, और परमेश्वर बता रहा है कि जैसे मैं कलीसिया का सिर हूँ। आमीन। हस्बैंड वाइफ को परमेश्वर कितनी ज्यादा आशीष दे रहा है कि जैसे मैं कलीसिया का सिर हूँ वैसे मेरा पति सिर है। आमीन। तो औरत को आज्ञा दे रहा है कि औरत ने हमेशा अपने पति के साथ क्या रहना है, वफादार रहना है। आगे हम यहाँ पर लिखा है इसकी 25 में, हे पत्नियों अपने पति से प्रेम रखो, और मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। यहाँ पर प्रभु ने कहा कि हे पत्नियों अपने पति से, हे पतियों अपनी पत्नियों से आप प्रेम रखो। आमीन। प्रभु पतियों को कह रहा है, हस्बैंड को कह रहा है कि अपनी वाइफ से क्या रख, प्यार है। आमीन। प्रभु दोनों को वचन के साथ जोड़ रहा है कि ना तो औरत आदमी से वक्त हो और ना तो पति उसके साथ वक्त। आमीन। और तो आज्ञा दे रहा है कि तू अपने पति का आदर करना है, सत्कार करना है, उससे हमेशा प्रेम रखना है, और पति को कह रहा है कि तू भी क्या करना है, अपनी पत्नी से प्रेम करना है। आमीन। और आगे यहाँ पर लिखा है इसके 28 में, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे और अपनी पत्नी से प्रेम रखे और वह अपने आप से प्रेम रखता है। आमीन। यहाँ पर लिखा कि पति अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम रखे जैसे वो अपनी देह से प्यार रखता है। आमीन। यहाँ पर जितने भी जाने हैं, कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मेरी देह खराब हो। यस नो? यस। हालेलुया। कोई नहीं चाहता कि मेरी देह पर दुख आए, मेरे शरीर पर दुख आए। आमीन। हमेशा इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं कि हम अच्छे लगे। आमीन। हम अच्छा खाते हैं, हम डाइट में भी हम जो भी खाने पीने में भी अपना ध्यान रखते हैं, और जाने आने में भी ध्यान रखते हैं। हर वक्त अपना ध्यान रखते हैं कि हमको हमेशा ही हम अच्छे रहे और बढ़िया से बढ़िया रहे। आमीन। ऐसे यीशु मसीह कह रहा है कि जैसे तू अपने शरीर को प्यार करता है और अपने शरीर पर दुख नहीं देखना चाहता, वैसे तेरी पत्नी पर भी दुख नहीं देखना चाहता। आमीन। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु
पत्नी को भी कह रहा है कि अपने पति से प्यार कर, और पति को भी कह रहा है कि अपनी पत्नी से क्या कर, प्यार कर। प्रभु ने एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को ऐसे जोड़ा है जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आप खुद आत्मा के द्वारा हमारे साथ जुड़ चुका है। अगर आदमी चाहता है कि मैं हमेशा सुरक्षित रहूं, अगर वो चाहता है कि हमेशा मैं परमेश्वर में बना रहूं, तो उसको परमेश्वर के पास रहने की जरूरत है। जरा सा वो दूर हो जाएगा तो उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। आमीन। प्रभु यही चाहता है, प्रभु कहता है मेरी यही इच्छा है, आमीन, कि आप उद्धार पाओ। जो दे जो शरीर तुमको दिया गया है जे उद्धार पाने के लिए, आमीन। जो तेरा शरीर है ये मेरा मंदिर है, क्योंकि मैं अपने आत्मा के द्वारा तुम्हें वास करना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु आदमी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। प्रभु का वचन बताता है कि मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं अपने आत्मा के द्वारा तेरी बॉडी में प्रवेश करूंगा। आमीन। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? जब आदमी संगति से चूक जाता है। आमीन। जब आदमी संगति से हटता है। देखिए यहां पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, यहोवा परमेश्वर ने, पैदाइश की किताब 2:15 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा और उससे काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों से खा सकता है। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा है कि परमेश्वर ने आदम को लेकर उस वाटिका में, अदन की वाटिका में खूबसूरत बाग में रखा। आमीन। जब वहां पर रखा और परमेश्वर के साथ वो आदमी शासन करता था, जब परमेश्वर एक जलाल के साथ, एक लाइट के साथ, जब उसको लाइट एक बड़ी सामर देखती थी, एक बड़ी ज्योति दिखती थी, उस ज्योति में आवाज आती थी। आमीन। जब आदम शासन करता था और आदम बोलता था कि मैं प्रेजेंस में, आमीन, मैं हाजिर हूं। आमीन। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि ये आदमी अकेला है, परमेश्वर ने उसी वक्त उसको एक उसकी सहायता करने के लिए, उसको कंपनी देने के लिए परमेश्वर ने औरत का निर्माण किया। जब औरत को बनाया और परमेश्वर ने आदम को दे दिया, वो दोनों परमेश्वर की उपासना करने लगे। आमीन। दोनों परमेश्वर की उपासना करने लगे। जितनी देर तक वो परमेश्वर की उपासना करते रहे, जितनी देर तक वो शक्ति में रहे, जितनी देर तक उसकी आज्ञा में रहे, उतनी देर तक उन पर प्रकाश बना रहा। लेकिन एक दिन आया जिस दिन उन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? आज्ञा को तोड़ दिया। जब आज्ञा को तोड़ दिया, जो ब्यूटीफुल लाइफ परमेश्वर ने उनको दी थी, हस्बैंड वाइफ को, जो परमेश्वर ने जबरदस्त तरीके से उनको रचा था, और जब उन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर ने अदन की वाटिका से उसको बाहर कर दिया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने इस जमीन पर दे दिया कि तू अपना खून पसीना बहाएगा, अपनी मेहनत करेगा, तो तभी तू इससे आशीष होगा। आमीन। तुझे बार बार जिंदगी में स्ट्रगल करना पड़ेगा, तुझे बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तुझे सब कुछ मिलेगा जो तू चाहता है। आमीन। जब परमेश्वर ने दे दिया तो वचन में लिखा है इस यहाँ पर, परमेश्वर ने जब उन दोनों को आशीष दी, इसकी 1:28 में परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, बढ़ो और फलो और पृथ्वी को अपने वश में कर लो, और वश में कर लो। यहाँ पर लिखा है पैदाइश की किताब में 1:28 में, परमेश्वर ने उनको आशीष दी, बढ़ो और फलो। और परमेश्वर ने जैसे उनको आशीष दी, परमेश्वर ने कहा इस पृथ्वी को अपने वश में कर। आमीन। जिस परमेश्वर ने आदमी को बनाया, जिस परमेश्वर ने पहले आदमी को, पहली औरत को बनाया, उसको इसीलिए बनाया है कि वो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखे। आमीन। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, उसको कंट्रोल का आत्मा चाहिए। कौन सा आत्मा चाहिए? कंट्रोल का आत्मा। कंट्रोल का आत्मा, क्योंकि परमेश्वर का ही आत्मा है जो आदमी को कंट्रोल में ला सकता है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है कि आदमी सब कुछ अपने कंट्रोल में करे। आमीन। नहीं तो उतनी देर तक कंट्रोल में नहीं रहता जितनी देर तक आदमी परमेश्वर की महिमा नहीं करता। जब वो महिमा करेगा तो हस्बैंड वाइफ पर आशीष आएगी। आमीन। वो इतने बड़े बड़े काम देखेगा कि जितने बड़े काम उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे। आमीन। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने जब आशीष दी, और परमेश्वर हमेशा आशीष करता है, और परमेश्वर आपके नाम को बढ़ाना चाहता है। क्या करना चाहता है? नाम को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आपके नाम को बढ़ाना चाहता है। देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, हाँ, परमेश्वर के वचन में देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है, हाँ, पैदाइश की किताब
उसकी 17 की 15। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरी पत्नी सारे है, तू उसको कभी सारे नहीं कहेगा, क्योंकि आज से वो सारा हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर ने ऊंचा करने लगा है। आमीन। आज परमेश्वर ने हस्बैंड वाइफ को चुना है तो ऊंचे होने के लिए चुना। आमीन। यहाँ पर देखिए इसकी 5 में, इसीलिए परमेश्वर ने अब से कहा कि तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा और तेरा नाम अब्राहिम हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के लिए समूह का मूल पिता ठहराया है। आमीन। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम, आज तक तेरा नाम अब्राहम है, लेकिन अब से तू अब्राहम हो जाएगा। आमीन। तेरे नाम को ऊंचा करने जा रहा है। तेरी पत्नी का नाम सारे है, आज से ये सारा हो जाएगा। आमीन। क्योंकि ये जितनी स्त्री है इनकी, आमीन, आज से ग्रेस देने के लिए, आज से पावर देने के लिए मूल उनकी माता ठहराई जाएगी। आमीन। और तू इसका पिता ठहराया जाएगा। आमीन। क्योंकि तेरे वंश में से तुझको मैं इतनी आशीष देना चाहता हूँ, इतनी बड़ी जाति बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस सृष्टि के पूरी की पूरी जातियां जितनी होगी सबकी आशीष मैं तुझको देना चाहता हूँ, सबके सब तेरी वंश कहलाए। आमीन। परमेश्वर ने हमारे जिसको आशीष दी कि सब जातियां एक दिन आएंगी और सब जातियां तेरे अंश कहलाएंगी। परमेश्वर ने अब्राहम के नाम को ऊंचा किया, परमेश्वर ने सारे के नाम को ऊंचा किया। आमीन। और वो सारा हो गई, अब्राहम हो गया। परमेश्वर ने उनको नाम को ऊंचा किया, हस्बैंड वाइफ को। आज वक्त है कि परमेश्वर आपको ऊंचा करे। आमीन। किसी भी हस्बैंड वाइफ को परमेश्वर सचमुच परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी आदमी जो है, कोई भी हस्बैंड वाइफ है, उसके जीवन में प्रॉब्लम रहे। परमेश्वर उनके नाम को ऊंचा करने वाला है। नाम का मतलब परमेश्वर उसको श्रेष्ठ करने वाला है। आमीन। परमेश्वर उसको ऊंचे पर लेकर जाने वाला है। हर चीज में ग्रेस, उसके खाने पीने में ग्रेस, कभी खाने पीने की कमी नहीं होगी। उसके पहनने में ग्रेस, उसके घर में ग्रेस, उसके आने जाने में ग्रेस, उसकी गाड़ी मोटर में ग्रेस। सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर उसको आशीष करेगा। आमीन। हालेलुया। उसको फलवंत करेगा कि कभी भी किसी बात की कमी नहीं रहेगी। आमीन। सबसे पहली बात, परमेश्वर उस पर अपने आत्मा की सामर्थ्य है। आमीन। जिस हस्बैंड वाइफ पर परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य होती है, उसका नाम हमेशा ऊंचा होता है। हालेलुया। अब जरूरी नहीं है कि नाम ऊंचा होने के लिए कई बहुत से कारण देखते हैं। आमीन। जैसे अगर किसी के पीछे बहुत सारे आदमी है तो उसका नाम भी ऊंचा होता है। आमीन। नाम ऊंचा इस बात से भी होता है कि आपके रिश्तेदार, आपको जानने वाले आपकी रिस्पेक्ट करने लगे। आमीन। आपकी ग्रेस देखकर आपको सलाम करें। आमीन। उनके मन में ये डरना हो कि जब भी मैं इसको मिलूंगा तो कुछ ना कुछ मांग ही लेंगे। आमीन। परमेश्वर हस्बैंड वाइफ को इतनी बरकत देगा, इतनी आशीष देगा। परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपके बच्चे होंगे, आपको बच्चों की चिंता रहेगी कि मेरे बच्चे मतलब अपने जीवन में कैसे पढ़ेंगे, या अपने जीवन में कैसी इनकी अच्छी शिक्षा होगी। परमेश्वर ने जब अब्राहम को और सारा को दिया और परमेश्वर ने कह दिया कि आपके निज का पुत्र होगा इसहाक होगा। कौन होगा? इसहाक होगा। अगर परमेश्वर अब्राहम से बात करता था तो परमेश्वर इसहाक से भी बात करता था। आमीन। पक्का? आज अगर आप परमेश्वर में हो, अगर आप हस्बैंड वाइफ परमेश्वर में ठीक चल रहे हो, तो सचमुच आपके बच्चों पर भी कृपा होगी। आमीन। देखिए, जब दुनिया के पहले हस्बैंड वाइफ ने शासन को छोड़ा, उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम आ गई। आमीन। उनके बच्चों पर ग्रेस नहीं ना रही। आमीन। उनके 2 बच्चे हुए, कैन और हाबल। आमीन। और उस जगह पर कैन ने क्या किया? अपने एबल का, अपने भाई का कत्ल कर दिया। बच्चे सुरक्षित नहीं ना रहे। आमीन। यहाँ पर लिखा है उसका एक ही बेटा जब हुआ, जो उसकी पत्नी का था, जो पत्नी उसको दी थी। आमीन। सारा से हुआ था और वही उसका निज का पुत्र कहलाया। वो एक ही 100 के बराबर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने इतनी ज्यादा सामर्थ्य दी थी उसको, इसहाक को,
इसहाक को इतना ज़्यादा परमेश्वर ने मजबूत किया था विश्वास में कि इसहाक ने एक समय का अकाल पड़ चुका था, पूरी पृथ्वी पर अनाज नहीं था। तभी परमेश्वर ने बात की इसहाक से, इसहाक तो अपना हल जो और जाकर अपने खेत में जा, क्योंकि मैं तुझको 100 गुना देने वाला हूँ। कितने गुना? तो उसने ये नहीं कहा परमेश्वर ये तो अकाल का समय है, मैं कैसे जाऊंगा। हालेलुया, क्या दो। और परमेश्वर ने तब ये नहीं, उन्होंने इसहाक ने कहा कि परमेश्वर मैं कैसे जाऊंगा, ये तो अकाल का समय है। आमीन। यहाँ पर तो जो जमीनें हैं ये बंजर हो चुकी है, लेकिन इसहाक ने परमेश्वर की बात को माना क्योंकि उसका विश्वास बढ़ा। उसके माता पिता को परमेश्वर ने आशीष दी थी, हस्बैंड वाइफ को आशीष दी थी, आगे बच्चों पर। आमीन। आज जितने विश्वास में हैं सभी अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं। किसकी संतान? अब्राहम की संतान। अगर पिता आशीष है तो बेटा तो आशीष होगा। आमीन। आज इस बात से जान लीजिए परमेश्वर ने आपको आशीष व प्रबंध करना। आमीन। अब्राहम से जो हुआ वो गलत नहीं निकला। आमीन। हालेलुया। वो लोगों को सुधारने वाला निकला। आमीन। हालेलुया। उसका जो बेटा हुआ याकूब था वो भी सामर्थी था। आमीन। आज इस बात से देखना है कि परमेश्वर जो कहता है आपकी लाइफ में, इतने बड़े बड़े हस्बैंड वाइफ की लाइफ में परमेश्वर काम करने वाला है जो काम अब तक नहीं आपने देखे। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है जो कोई मेरी संगति में रहता है उसके साथ मेरा आत्मा हो जाता है। क्या हो जाता है? आत्मा हो जाता है। जितनी देर तक कोई भी हस्बैंड वाइफ और परमेश्वर के शासन में ना रहेगा, वो उसकी हजूरी में ना रहेगा, उसके साथ आत्मा नहीं होगा। कौन चाहता है मेरे साथ आत्मा? हालेलुया। अगर आप लोग सभी लोग चाहते हो कि मेरे साथ आत्मा हो और मेरे जैसे पिता अब्राहम पर आशीष दी वैसे मेरे पर आशीष आए। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर पवित्र आत्मा देकर वो आशीष को खोल दिया। आमीन। हालेलुया। अगर ये बात को चाहते हो तो याद कीजिए कि अब्राहम जब तक रहा धरती पर वो प्रभु में रहा, सारा जब तक धरती पर रही वो प्रभु में रही। तो आज आपका टाइम है कि आपने जब तक रहना है प्रभु में रहना है। आमीन। कभी भी अपने साथ, अपने शरीर के साथ ऐसा मत, उसकी मत सुनिए। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ और प्रभु ने कहा है जो कोई मेरी क्रूस उठाना चाहता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, मेरी क्रूस को उठाए और अपने आप का इनकार करे फिर मेरे पीछे जाए। आमीन। लेकिन क्या होता है, अगर पति चर्च में जाता है तो पत्नी नहीं जाती, अगर पत्नी चर्च में जाती है तो पति नहीं जाती। आमीन। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अगर मेरा पति नहीं आता तो तू भी ना, अगर तेरी पत्नी नहीं आती तो तू भी ना। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर कहता है लाने की कोशिश कर, अगर नहीं भी आता है तो तू जरूर आ, वो बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। जो आदमी में सचमुच कहता हो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा सबसे ज्यादा अपने शासन को प्यार करता है। प्रभु ने कहा आप सिर्फ मेरे एक अंग हो। क्या हो? एक अंग। बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में सोचते हैं कि मैं घरों में बैठकर शासन कर लूंगा। जहाँ तो वो पूरे तरीके से सलीब को उठाए, अपना शासन करे, अपनी छोटी चाहे मिनिस्ट्री अपने घर में शासन शुरू करे। आमीन। लोग बिठाकर लग जाए फिर रुके ना, वो तो बात हो गई। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि मैं अपने घर में प्रार्थना कर लूंगा, मैं लाइव देख लूंगा, मैं अपने घर में रहूंगा, मैं अपने घर में प्रचार देख लूंगा, जब मैं खुद प्रचार कर लूंगा, मैं अपना शासन कर लूंगा बैठकर। उसने कहा ये काम 6 दिन में करना है। कितने दिनों में? 6 दिन में। 6 दिनों में। लेकिन एक दिन है जो हफ्ते का पहला दिन है, वो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा। आमीन। उसी दिन तुझको आत्मा में आना है। आमीन। किसमें आना है? आत्मा में। आत्मा में आना है। और जो व्यक्ति उस दिन भी सोचता है नहीं मैं यहाँ पर बैठ जाऊंगा, शासन करना है, प्रभु तो कहता है तुझे मैं, अगर तू अपने कोठरी पे भी बैठ जाए, अपने दरवाजे को बंद कर ले, तभी भी मैं तुझको देखूंगा। आमीन। हालेलुया। लेकिन आदमी भूल जाता है कि उसने कहा तू सिर्फ अंग। आमीन। तेरी सुनने को मैं तैयार हूँ, लेकिन एक समय है जब तुमने अपने घर से निकलना है मेरे लिए।
यस आमीन। जब तुमने इकट्ठ में जाना है, अगर तू कट में जाएगा कभी शैतान तुझको पकड़ नहीं पाएगा। अगर तू जो हफ्ते का पहला दिन है तब भी यही सोचेगा कभी उस जीवन खुदा पर नहीं देख पाएगा। यस आमीन। आमीन। देखिए बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो प्रभु यीशु मसीह के पास आमीन 3 औरतें आई। कितनी औरतें? 3 औरतें। आज बहुत सी औरतें हैं जो घर में रहती हैं। आमीन। संडे वाले दिन आमीन। 3 औरतें आई प्रभु यीशु मसीह के पास। उन औरतों में से एक थी याकूब की माता मरियम, एक सलोनी थी, एक मरियम मगदलीनी। जब वहां पर आई और वो सोच रही थी कि हम प्रभु की उस डेड बॉडी को देखेंगे, उन्होंने सुगंधित वस्त्र ली और भोर के समय में निकले। जब निकली तो उन्होंने कहा कि हम जाकर उसकी बॉडी पर सुगंधित वस्त्र मलेंगे। और जैसे वहां स्वर्गदूत को देखा, स्वर्गदूत ने बताया कि प्रभु मुर्दों में से जी उठा है। क्या बताया? प्रभु मुर्दों में से जी उठा है। जब ये बात को बताया कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, उसने कहा जाओ जाकर लोगों को बताओ। आमीन। तब याकूब की माता मरियम और सलोनी वापस चली गई और वो घबरा चुकी थी। आमीन। लेकिन मरियम मगदलीनी वहां है। आमीन। मरियम मगदलीनी ने उस भोर के समय में, उस दिन के पहले पहर में, आमीन, उस दिन में उसने प्रभु को देखा। किसको देखा? प्रभु को देखा। प्रभु को देखा। आमीन। जब प्रभु को देखा तो उसने कहा रब्बी कि हे गुरु जी, क्या आप अपने गुरु को नहीं ढूंढते? आप अपने प्रभु को नहीं ढूंढते? आमीन। जब मरियम मगदलीनी ने देखा, प्रभु ने कहा देख मैंने कहा था मुर्दों में से जी उठूंगा, तो देख मैं जी उठा। अब जाकर मेरे चेलों को बता। जब वो चेलों को बताने गई उसने कहा बताया। और जब प्रभु यीशु मसीह चेले एक घर में इकट्ठे थे तब प्रभु यीशु मसीह उनके पास मिला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आपको शांति हो, अब वक्त आ चुका है कि आप मेरे लिए बाहर निकलो। आमीन। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, प्रभु 40 दिन इस धरती पर रहे। आमीन। हालेलुया। प्रभु मुझे बोलने के लिए कह रहा है, मेरा मैसेज छोटा था लेकिन पता नहीं प्रभु किसके लिए बुला रहा है। आमीन। हालेलुया। मैं बोलूंगा। आमीन। देखिए वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं पुस्तक, उसमें लिखा है उसकी 1 में उसके 3 और 4 वर्षों में प्रभु ने कहा है कि जो प्रतिज्ञा मैंने तुमसे की थी उसको याद रखना। यूहन्ना ने पानी के साथ बपतिस्मा दिया था, लेकिन थोड़ी देर बाद आप पवित्र आत्मा से बपतिस्माइज होंगे। आमीन। उसकी 8 में लिखा है प्रभु ने कहा जब पवित्र आत्मा पहुंचेगा तो आप दुनिया के शोर शोर तक। आमीन। इस बात को ध्यान से देखिए कि आज इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, आदमी अपने घर को नहीं पूरा कर पाता तो बाहर कहां निकले। आमीन। हालेलुया। वो अपने घर का मसला नहीं हल कर पाता तो बाहर कैसे निकले। आमीन। उसे क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। प्रभु ने कहा देख मैं जाता हूँ, जैसे मैं जाऊंगा आपके लिए मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। क्या भेजूंगा? पवित्र आत्मा भेजूंगा। पवित्र आत्मा भेजूंगा। जब उनको बताया गया और वो लोग जब इकट्ठे हुए और उन्होंने 3 बातों में नहीं छोड़ा, ना रोटी तोड़ना और ना इकट्ठे होना। आमीन। और ना दुआ को ना वचन को छोड़ना। आमीन। वो इकट्ठे होते रहे। जब इकट्ठे होते रहे एक दिन आया उन पर पवित्र आत्मा आया। और पूरी बाइबल पढ़ के देख लो, जिन पर पवित्र आत्मा आया उन लोगों ने अपने घर में बैठकर आराम से अपने लिए नहीं किया। क्या नहीं किया? सिर्फ अपने लिए नहीं किया कि उसने घर में दुआ कर ली। ये हस्बैंड वाइफ के साथ जुड़ा हुआ है बच्चा। आमीन। उसने अपने घर में नहीं किया कि अपने घर में दुआ कर ली, अपने घर में प्रार्थना कर ली। उसने ऐसा नहीं किया। जब ऐसा हुआ तो उन्होंने इकट्ठ में उन लोगों के पास पहुंचे। उन्होंने जैसे बोलना शुरू किया लोगों पर आत्मा आना शुरू। आमीन। जब आत्मा आना शुरू हो गया वो लोग सामर्थी होने लगे। आमीन। जैसे प्रभु काम करता था तब वैसे काम होने लगे। आमीन। हर एक औरत, हर एक आदमी बदलने लगा। आज अगर आप विश्वास करते हो, आप सत्संग के लिए तैयार होते हो, जैसे यीशु मसीह काम करता था वैसे आप भी काम करने वाले। जैसे उन लोगों के जीवन में काम हुआ आपके जीवन में काम होने वाला है। आमीन। प्रभु ग्रेस देने वाला है, प्रभु फलवंत करने वाला है।
इसीलिए आप बने रहे। आमीन। अब्राहम की एज 100 की हो चुकी थी। आमीन। और सहारा जो थी 90 वर्ष की हो चुकी थी। और तभी तभी प्रभु बात कर रहा है कि देख तेरे निज का पुत्र होगा। अब्राहम कह रहा है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। आमीन। प्रभु ने कहा जात का तेरे साथ बोलने वाला कौन है, अगर कहा है तो होगा। आमीन। सहारा ने कहा कि अभी तक, आमीन, सहारा ने कहा कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन अब्राहम ने कहा कि जो प्रभु ने कहा है इसका होना अवश्य है। आमीन। यहाँ बाइबल में देखिए परमेश्वर यहाँ लिखा है पैदाइश की किताब 18 की 12 में, इसीलिए सारा मन मन में हंसी और कहने लगी मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरा पति तो बूढ़ा हो चुका है, क्या मुझे ये सुख होगा। और तब यहोवा परमेश्वर तब यहोवा ने अब्राहम से कहा कि सारा ये कहकर क्यों हंसी है, क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हो और सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। और क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। और निश्चय समय में अर्थात बसंत के क्षण में तेरे पास फिर आऊंगा और सारा को एक पुत्र दूंगा। आमीन। देखिए यहाँ पर आपके सीखने के लिए बात है, परमेश्वर ने कहा कि सारा, परमेश्वर कह चुका था अब्राहम दोहरा रहा है। अब्राहम ने कहा कि आप परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है। आज से हमारे हस्बैंड वाइफ जितने आज मैरिज एनिवर्सरी है। आमीन। और जो मैरिज एनिवर्सरी है इस पर मैं बताना चाहता हूँ हस्बैंड वाइफ कोई भी किसी भी काम को ना ऐसा समझे, आमीन, कि उसके जीवन में हो नहीं सकता। उनके लिए सबसे बड़ी बात थी कि उनकी एज ज्यादा थी। आमीन। एज इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि एक पुत्र का होना असंभव था। आमीन। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने वो भी कर दिया। आमीन। उनके बुढ़ापे में परमेश्वर ने उनको पुत्र दिया जिसका नाम इसहाक रखा गया। आमीन। इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ आपके हस्बैंड वाइफ की लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे उसके जीवन में, चाहे उन दोनों में से एक पर बीमारी आ चुकी है, प्रॉब्लम आ चुकी है, वो बीमार रहते हैं, चाहे उन पर दुष्ट आत्मा का प्रभाव रहता है, चाहे उन पर कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे उनके लिए एक इतनी मुश्किल बन चुकी है, वो कर्जदार हो चुके हैं, चाहे उनके लिए एकदम उनकी जिंदगी में निराशा आ चुकी है, वो बहुत टेंशन में रहते हैं, बच्चों के लिए रहते हैं, या किसी के लिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, मैं ये कहता हूँ कि यीशु मसीह के नाम में आज जाने वाली है। आमीन। अब्राहम ने कहा कि देख उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब तक मैं था धरती पर, आमीन, और लेकिन मैं जा रहा हूं, मैं हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा तुझ पर भेजूंगा, जितने काम मैंने किया इससे भी बड़े बड़े काम देखूंगा। आमीन। जॉन की किताब ने लिखा है, वहां पर प्रभु ने फरमाया, जॉन ने जब अपना उस बुक को लिख रहा था, जॉन के अजीब को, उसने कहा कि प्रभु ने इतने काम किए हैं कि अगर मैं सारे लिख डालता तो धरती पर पुस्तक रखने की जगह न मिलती। आमीन। इतने बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। आज याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करने वाला है, हर एक आदमी के जीवन में, हर एक औरत के जीवन में, हर एक हस्बैंड वाइफ की लाइफ में प्रभु काम करने वाला है। कोई भी आज से निराशा में ना रहे, सिर्फ आशा में आ जाए। आमीन। नीति वचन में लिखा है 16 के 3 में, देख जो तू कल्पना कर चुका है, देख मैं उसको सिद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने धर्मियों के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए अनंत बो दिया है। आज हर एक हस्बैंड वाइफ सीधा मन रखकर चले, आपके लिए उसने अनंत बो दिया और आपकी कल्पनाएं सिद्ध होने जा रही है। आमीन। आपकी आशा जो निराशा में बदल चुकी है वो आशा में आने जा रही है। आमीन। आइए आपको वो बंद कीजिए। अब पवित्र आत्मा दया कर दी जिसको पिता तेरे नाम से मैं प्रेम करता हूं मेरे पिता। I reach low, I withered low, I can slow, I with the low, I can reach low, I weak and with the help me पवित्र आत्मा तेरे नाम से बड़ा मिरेकल्स हो जाए मेरे पिता, इनके जीवनों में मेरे पवित्र आत्मा तेरे नाम से ग्रेस आने लगे मेरे पिता।
तमाम बंधन यीशु के नाम में टूटने लगे मेरे पिता। हर एक हस्बैंड वाइफ के तक पिता, जिस तक ये वचन पहुंचे पिता, उसकी लाइफ पिता बदल जाए मेरे पिता। अगर उसकी पिता अपने पति के साथ नहीं बनती, आज से बनने लगे मेरे पिता। अगर पति पत्नी से नहीं बनती, आज से बनने लगे मेरे पिता। अगर उसके जीवन में पिता कोई भी किसी भी तरह से पिता शैतान काम कर चुका है, उसके जीवन में ज्योति को बेच अंधकार को पार कर। आज आई गिव यू फायर जिसके नाम में पिता बड़ी सामर्थ भेजता पिता। आरी स्लोआई विदलोआई कहने स्लोआई विदलोनी कहता मेरी श्लोक अनमी कहना भेजता है मेरे पिता। आज से तेरी ग्रेस को देखे मेरे पिता, ग्रेस को देखे पिता, तेरी बड़ी पावर को देखे पिता। अगर किसी का पति न किसी और का पति नशे करता है तो मेरे पिता उससे नशे जाए, कैंसल कैंसल फायर करता हो। अगर पवित्र आत्मा कोई और तो मेरे पवित्र आत्मा किसी प्रॉब्लम में है मेरे पिता, किसी चिंता में है, किसी बोझ में है पिता। अगर पवित्र आत्मा ने किसी भी कारण पवित्र आत्मा वो अपने पति से दूर है पिता, हर जाए प्रॉब्लम फायर करता पिता। और आपकी ग्रेस को ले पिता, आपकी बड़ी नॉन्टिंग को ले पिता, आपकी बड़ी पावर को ले पिता। आज से पिता इसका जीवन आनंदित हो जाए पिता। खास कर पिता परमेश्वर, मैं ब्रदर गरनाम के लिए और पवित्र आत्मा उनकी पत्नी के लिए मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, इस मैरिज एनिवर्सरी पर पिता तेरे नाम से पिता बहुताई की ग्रेस आए मेरे पिता। और भी बोन अनाबेले रेपेले रिजाला बेटेले बातीला बेशेले खुदावंद खुदा तेरे नाम से पिता इस बहन के लिए पिता और इसके पति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता। पवित्र आत्मा चाहे वो दूर के देश में है पिता, तो छूने की ताकत रखता है मेरे पिता, क्योंकि पवित्र आत्मा तेरा वचन बताता है मेरे पिता। जब वो सूबेदार आया पिता और आपने पवित्र आत्मा जब पवित्र आत्मा उसके दास के लिए प्रार्थना की तो वो घर बेटे अच्छा हो चुका था पिता। इसके पति पर पिता कोई बंधन है यीशु के नाम में टूट जाए। आई गिव यू फायर। और जीसस क्राइस्ट पिता इस बहन को अपने हाथ में ले, शो टच कर इसके शरीर को सुरक्षित कर पिता, शो टच कर पिता इसका अपने पति के साथ, पति का इसके साथ प्यार बना रहे। आपने जोड़ा है पिता, दोनों स्वर्ग राज में पिता देखे जाए मेरे पिता, देखे जाए मेरे पिता। जब तू स्वर्ग से उतरे, जब तू अपने लोगों को उठाए और ये भी दोनों तेरे साथ उठाए जाए पिता, इनके बच्चों पर पिता ग्रेस आए मेरे पिता। पवित्र आत्मा इनको पवित्र आत्मा ज्यादा एज में भी पिता संभाल कर रख, इसके पति को इसको अपने हाथ में ले पिता। बड़ी पावर पिता तुझ में नजर आए पिता, बड़ी ग्रेस तुझ में नजर आए पिता और बड़ी सामर्थ्य है पिता। आपने शुआ तेरा धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। हाँ जी तुझे केक करो, केक करो। हाँ जी हाँ सिस्टर तो ये था हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामने बैठी हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जोर देना क्लैपिंग करांगे। हालेलुया हालेलुया हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। प्रभु आपको आशीर्वाद। हालेलुया। मेरी यहोवा परमेश्वर तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जब इस बहन ने पवित्र आत्मा इस केक को काटा पिता, आत्मा में पवित्र आत्मा इसका पति इस केक को काट चुका है मेरे पिता और आप उसको छू चुके हो मेरे पिता, बड़ी ग्रेस डाल चुके हो पिता। खुशियां दा दिन अज आया ए घर विच रौनक आया ए। खुशियां दा दिन अज आया ए घर विच रौनक आया ए। असां भी रल के मनाया ए, असां भी रल के मनाया
ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾਇਆ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾਇਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨੱਚ 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 ਯਿਸੂ ਲਈ 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 ਉਹ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸਦਾ ਦੇ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਏ ਸੰਦਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸਦਾ ਦੇ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਏ ਮਿਲ ਗਏ ਸੁਰ ਤੇ ਤਾਲ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨੱਚ 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 ਯਿਸੂ ਲਈ 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 ਨੱਚ 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 ਯਿਸੂ ਲਈ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨੱਚ 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 ਯਿਸੂ ਲਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਅੱਜ ਨੱਚ ਨੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਅੱਜ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਨੱਚ ਨੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਅੱਜ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਅੱਜ ਨੱਚ ਨੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਆਜ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਅੱਜ ਨੱਚ ਨੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਅੱਜ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਅੱਜ ਨੱਚ ਨੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿਲੀ ਮੁਰਾਦਾ ਆਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਦਿਲ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਅੱਜ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਅੱਜ ਨੱਚ ਨੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਅੱਜ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਅੱਜ ਨੱਚ ਨੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਅੱਜ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਅੱਜ ਨੱਚ ਨੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਦੌੜ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਦੌੜ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਦੌੜ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਗਾਵਾਂਗੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਵਾਂਗੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਦੌੜ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਦੌੜ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਦੌੜ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਦੌੜ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਕਮਾਲ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹਮਾਰਾ
बल्ले यीशु का प्यार कमाल बल्ले बल्ले यीशु का प्यार कमाल बल्ले बल्ले यीशु का प्यार कमाल बल्ले बल्ले यीशु का वंद के ते गाए तसल्लियां मानव वल तसल्लियां की हो गया जे मेरी आने राम मल्लियां मानव वल के ओ ते नाने तसल्लियां की हो गया जे मेरी आने राम रलियां तू कांदिया बाजा साडे नाल बल्ले बल्ले ए तू तानिया बोझा हटे नाल बल्ले बल्ले तू कांदिया बाजा साडे नाल बल्ले बल्ले ए तू तानिया बोझा साडे नाल बल्ले बल्ले यीशु दा प्यार कमाल 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 बल्ले बल्ले आरी 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 यीशु दे लोकां दी यीशु दे लोकां दी बस यीशु मसीह नाल यारी यीशु दे लोकां दी बस यीशु मसीह नाल यारी यीशु दे लोकां दी बस यीशु मसीह दे नाल यारी यीशु जलाली ओ मेरा यीशु जलाली मेरा यीशु जलाली सारे खबर चले ओदी कब्र ही खाली सारी कब्र आए कब्र ही खाली ओदी खबर ही खाली ओदी कब्र ही खाली हालेलुया हाँ जी हाँ आओ आप सिरा झुकावांगे अखां नूं बंद करांगे हालेलुया मेरे सामर्थ्य पिता धन्यवाद हो जीसस गॉड पिता आपके वचन में लिखा है कि आपने हस्बैंड और वाइफ को आशीष दी मेरे पिता तेरे नाम से जीसस गॉड पिता तेरे नाम से मेरे पिता इस बहन को इसके पति को पवित्र आत्मा में आशीष देता हूँ मेरे पिता तेरे नाम से मेरे पवित्र आत्मा खुदावन खुदा जी पवित्र आत्मा आप आशीष देने वाले खुदा हो मेरे पिता खुदावन खुदा आपने कहा कि जीवन के अंत तोड़ी मेरे तक बना रहे और मैं तुझे जीवन का मुक्त दूंगा पिता ए बहन और इसका पति पिता जीवन के अंत तक तुझ में बने रहे पवित्र आत्मा आज मैरिज एनिवर्सरी पिता तुझ में मनाना मेरे पिता पवित्र आत्मा इनकी दोनों की आयु लंबी हो पिता जब तक रहे मेरे पिता फिटफाट रहे मेरे पिता कोई प्रॉब्लम्स ना हो पिता सबके सब प्रॉब्लम निकाल दे जो आपने इसके पति को ग्रेस दिया पिता वो बाहर है पिता खुदावन खुदा जी उसको पिता अपने हाथ में ले मेरे पिता और बड़ी सामर्थ के साथ मेरे पिता उसके शरीर को सुरक्षित रख पिता बड़ी कमाई करने के पिता बड़ी ताकत दे तेरे पिता वहाँ के लोग उसके साथ प्यार से रहे पिता और पवित्र आत्मा तेरे नाम से वो बड़ी ताकत के साथ मेरे पिता तेरे जलाल में बना रहे मेरे पिता खुदावन खुदा वहाँ वो प्रार्थना में तेरे वचन में रहे मेरे पिता और इस बहन को भी रख मेरे पिता पवित्र आत्मा इनका साथ पवित्र आत्मा सचमुच खुदा जग के अंत तक बना रहे जब तू स्वर्ग से उतरे तो उठा लिया तेरा धन्यवाद यीशु राजा के नाम आमीन। हाँ सभी को जय मसीह की जय।